हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के तमाम जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हुए हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक भर्ती की दूसरी प्रक्रिया चालू है उसमें भी आप लोगों के तमाम क्वेश्चन थे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो विजुअल आर्ट अर्थात ललित कला के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ बुक का भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को किस बुक को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो इसमें कैसी कैसी बुकों का आप लोगों को सहारा लेनी चाहिए, या आप लोगों को किस प्रकार के मॉक टेस्ट आप लोगों को देने चाहिए, या किस प्रकार की प्रैक्टिस से आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी आज के इस वीडियो में। हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर मैं आप लोगों को एक बार वाकिफ करना चाहता हूं। आप लोगों के तमाम क्वेश्चन थे। आप लोगों ने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि जो आवेदन करने की जो लास्ट प्रक्रिया है वो 25 तारीख तक है, तो क्या हम लोग रजिस्ट्रेशन भी 25 तारीख को ही करेंगे? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो आप लोगों ने बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आई हुई थी शिक्षक भर्ती 2.0 की, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और उसके रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर है। अर्थात कह कर लें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने तमाम जो विजुअल आर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पिछली न्यूज़ में बता चुका हूं कि कौन से लोग पात्र हैं, कौन से लोग पात्र नहीं हैं। उसके बाद भी आप लोगों के क्यूरियस है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आप लोगों के क्वेश्चन लूँगा। सर्वप्रथम आप लोग ने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या अगर जो एस्टेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या वो आवेदन कर पाएंगे? तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि देखिए, आप लोगों के पास जो शैक्षिक योग्यता है वो तो कंप्लीट है, लेकिन अगर आप लोगों ने बिहार का एस्टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप लोग फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के तमाम क्वेश्चन थे कि क्या सी टेट क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है? तो इसमें सी टेट जो हमारा विजुअल आर्ट जो फाइन आर्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें सी टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप लोगों के जो ग्रेजुएशन 4 ईयर का और साथ ही साथ आप लोगों के बिहार का जो एस्टेट पेपर है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये आप लोगों के सवाल हैं और आप लोग बार बार समझने की कोशिश करिए। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया कि इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन आप लोग किसी भी भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पास बिहार का एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी एस्टेट का तो उसमें ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेटों से आवेदन लिए गए थे, और जो कैंडिडेट एक्टिव हैं और जो किसी भी राज्य से हो, चाहे यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हो, लेकिन अगर बिहार का एस्टेट क्वालिफाई किए हैं तो वो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी सवाल हो चुकी है। तीसरा कुछ क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि बीएफए के अप्लाइड आर्ट्स के कैंडिडेट क्या इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो स्कल्पचर के हों, चाहे अप्लाइड आर्ट के हों, चाहे पेंटिंग के हों, चाहे सिरेमिक के हों। किसी भी ट्रेड में आप लोगों ने बीएफए किया है तो आप लोग फाइनली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आप लोगों के पास एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और सी टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइन आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और आप लोगों के कुछ सवाल थे कि सिलेबस दिया गया है उसी पर, हाँ, जो आप लोगों की एस्टेट का जो सिलेबस है फाइन आर्ट का उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को रखने होंगे। बशर्ते आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जो आप लोगों के जो एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर जो भी आप लोगों ने जो ललित कला के फॉर्म फिलअप किया है, ललित कला के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ललित कला के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो ये जो है ये मान लीजिए आप लोगों ने बीएफए किया है,
या कोई कैंडिडेट एमएफए किया है, या कोई कैंडिडेट क्या है कि बीए पेंटिंग किया है, तो उन सभी कैंडिडेटों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जो सिलेबस होने वाले हैं वो टोटल आप लोगों के जो आयोग के अध्यक्ष साहब ने बोला है NCERT, ये बेस पर क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं NCERT बेस पे होंगे और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे सभी ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों को अपनी तैयारी को रखना होगा। आप लोग आई होप समझ चुके होंगे, आप लोगों को ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के आप लोगों को तैयारी रखनी होगी। जितने भी BFA, MFA, BA पेंटिंग के कैंडिडेट हैं वो सभी लोग अपने स्टैंडर्ड को रखिएगा। और जो भी आप लोगों को पढ़ाने की जो दायित्व है वो क्लास 9 और 10 के क्लास के स्टूडेंटों को आप लोगों को पढ़ानी है। तो इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी तैयारी को बहुत ही कंप्लीट रखना है और NCERT बेस पर आप लोगों को अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं। ये तो रहे आप लोगों के सवाल। दूसरे सवाल जो आप लोगों को ये क्वेश्चन में आ रहे हैं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ, कुछ बुकों का रिक्वायरमेंट आप लोगों ने पुटअप किया कि आप अपने बुक को सजेस्ट करिए कि कौन सी बुक हम लोग पढ़ सके। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो BPSC का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें जो आप लोगों की एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट, जो डेट की बात की जा रही है वो दिसंबर महीने में कहा जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दिसंबर को टारगेट रखते हुए आप लोग अपने अचीव को देखिए, क्योंकि दिसंबर में अगर पेपर होना है तो आज जो है वो 14 नवंबर हो गया और आप लोगों के पास अब बहुत ही अगर समय बचेगा तो मान लीजिए 25 दिन आप लोगों के पास शेष बचे हुए हैं और इस 25 दिन में आप लोगों को अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करनी है। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन सभी तमाम बातों को हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 25 दिन का टारगेट होगा आप लोग अपने अचीव को रखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा थ्योरी को पढ़ने की बहुत ही कम संभावना है। अगर आप थ्योरी पढ़ते रह जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को जो भी आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो जो आप लोगों की इस टाइम सबसे अधिक रिक्वायरमेंट होगी वो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए। जितने प्रैक्टिस सेट करेंगे आप लोग उतना ही अच्छा मार्क्स गेन करने की संभावना होगी। और आप लोग थ्योरी पर विशेष ध्यान अगर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आप तब पढ़िए जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहे हैं वो आप पर्टिकुलर चैप्टर को उठाइए और आप लोग उस पर 1 घंटे का टाइम दीजिए और उसको भी आप लोग अपने नोट्स को देख लीजिए। जो लोग भी नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से भी आप लोग अपने हेल्प ले सकते हैं थ्योरी के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़िए नहीं। जब आप अपने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउटफुल लगे तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर रखिए और उस चैप्टर से रिलेटेड जो आप लोगों के थ्योरी हैं उस पर आप जाइए और अपने कन्फ्यूजन को कंप्लीट करिए। ये रही बातें ये। और अधिक से अधिक जब आप टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आप लोगों की अपनी अंदर की जो एलिजिबिलिटी है वो समझ में आएगी कि मेरे कौन से पार्ट बहुत ही वीक हैं। तो यहाँ से ये बातें मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चन ये थे कि कौन से हम लोग प्रैक्टिस सेट करें। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, फिर भी देखिए आप लोगों को इंडियन आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, वेस्टर्न आर्ट सारे आप लोगों के सिलेबस में पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक का रेफरेंस दिया है, आप लोग वहां से हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए वेस्टर्न आर्ट की मेरे पास जो एक बहुत ही अच्छी बुक है
जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, उसको मैं आप लोगों को प्रेफर कर सकता हूँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए ये पश्चिम की कला है और इसके राइटर अशोक हैं। मैं किसी भी बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग देखने की कोशिश करिए। ये पश्चिम की कला है, वेस्टर्न आर्ट इस बुक में दी गई है। आप लोग अच्छे से अगर चाहते हैं तो आप लोग, अगर मिल जाए तो आप लोग ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। और अगर इसका लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मुझे मिल जाता है तो आप लोग वहाँ से इस बुक को परचेज करके इसको पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। दूसरी जो मैं बुक आप लोगों को प्रेफर करूँगा इंडियन आर्ट के लिए, वो जो बुक होगी वो एनसीईआरटी बेस पर होगी। बताने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाना है तो एनसीईआरटी बेस जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगती है और मैं जो आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ, ये बुक को आप पढ़िए। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सस्ती है और बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही पतली बुक है, अगर आप चाहेंगे तो 5 दिन में इसको पूरी पढ़ जाएंगे और बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक का नाम है भारतीय कला का इतिहास। ये एनसीईआरटी बुक पर है, बहुत ही पैटर्न पर है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप लोग इसको ले सकते हैं। ये रही भारतीय कला का इतिहास। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि इसमें पूरी भारतीय कला नहीं रखी गई है, बल्कि इसमें आप लोगों को मुगल, पहाड़ी, दक्षिणी, ये सब कलाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ से इसको भारतीय कला का इतिहास देख सकते हैं और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट की बात किया, तो प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही अच्छा। इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें इंडियन आर्ट भी है, कंटेम्प्रेरी आर्ट भी है और वेस्टर्न के साथ साथ बहुत ही कुछ इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगा। इसका जो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ के नाम से आती है और ये दृश्य कला विजुअल आर्ट की ये द्वितीय पेपर है एनसीईआरटी जो है। और इसका प्रकाशन जो है ये उपकार की प्रकाशन है और इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी बुकों का आप लोग सहारा ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के हेल्पफुल होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ था मैं देने की कोशिश किया। अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह गया हो तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ गया है, तो आप लोग वहां से जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर रखते हैं। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।